औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब सिस्टर अच्छे से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी सभी सिस्टर। जी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, आवाज नहीं आ रही है? सभी को क्लियर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट क्लास हमने यानी कल हुर्फ़े हल्किया को कंप्लीट किया है, हलक के लेटर। हमने ये वाले हलक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमने जौफ भी देख लिया है, हलक के 6 लेटर भी देख लिए हैं और आज हम देखने वाले हैं, आज हम दांतों के नाम और उसके अक़साम को देखेंगे, वो सीखेंगे क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है अल-लिसान के लेटर। अल-लिसान के हमने लेटर की, इसके लिए हमने दांतों का बहुत ज़रूरी है सीखना, उसके अक़साम, दांतों के नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना क्योंकि इसमें अभी तक जो हमने अल-हलक को सीखा था, उसका ताल्लुक जो है गले से था, हलक से था, जो हमने हुर्फ़े हल्किया सीखा। लेकिन अब जो सीखेंगे उनका ताल्लुक ज़बान से है, तो हम इसलिए दांतों को सीखेंगे इंशाल्लाह। तो कुल दाँत जैसे कि मैं अभी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, टोटल दाँत हमारे कितने हैं और ये आपको ना सबको याद करने होंगे नाम, क्योंकि जितने अब हमारे इसके मखारिज चलेंगे ना, लिसान के जितने लेटर है, सबसे ज़्यादा लिसान के ही है, तो उसके लिए हमने सीखना ज़रूरी है, दाँतों के नाम। तो ये देखें, ये दाँतों का नक्शा है, इसमें आप देखें सनाया उलिया, सबसे ऊपर वाली ये जो 2 दाँत हैं, इसको कहते हैं सनाया उलिया, ऊपर वाले 2 दाँत। और सेम नीचे के भी वही है, नीचे वालों को कहते हैं सनाया सुफला, ये उर्दू में नाम है दाँतों के। तो नीचे वाले दाँत सनाया सुफला और ऊपर वाले दाँत सनाया उलिया। टोटल दाँत हमारे 32 होते हैं, जिसमें हमारे जो होते हैं 12 दाँत होते हैं और 20 दाढ़ें होती है, टोटल 32 हो गए। तो इसमें सनाया है, इसकी अक़साम 6 हैं, अरबी में नाम है ये रुबाई, नाक, जाहिक, तवाहिन, नाजिस, ये ठीक है। तो सनाया उलिया की टोटल जो सनाया है, इसको भी हम सनाया ही बोलते हैं, नीचे भी सनाया। फ़र्क क्या है, ये नीचे है तो इनको सुफला बोलते हैं और जो ऊपर है उसको उलिया बोलते हैं। सनाया उलिया यानी ऊपर के 2 दाँत और सनाया सुफला यानी नीचे के 2 दाँत। फिर इनके बराबर में ये टोटल 4 है, सनाया टोटल 4 है, 2 ऊपर और 2 नीचे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके बराबर वाला ये, इसको बोलते हैं रुबाइयात, रुबाई भी कह सकते हैं, रुबाइयात भी बोल सकते हैं। ये भी टोटल 4 है, 4 क्यों है देखिए, एक इधर है रुबाई, एक इधर है ये। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, सेम ये जो इधर का नक्शा है ना, ये हाफ इधर, तो सेम इधर है। तो यहाँ पे ये देखिए टोटल संख्या ये 2 इधर, 2 नीचे है, 2 ऊपर है। तो सनाया उलिया टोटल 4 और रुबाइयात भी 4, 2 ऊपर और 2 नीचे। इसी तरीके से नाभ, नाभ भी हमारे इसको अनियाब भी बोलते हैं, ये भी 4 है, इसके बराबर वाला ये 4 है, 1 2 ऊपर है और 2 नीचे हैं। उसके बाद आता है जाहिक या इसको दवाहिक भी बोलते हैं, ये वो वाले दांत होते हैं जब हंसते हैं ना, वो वाले दांत, ये वो होते हैं जिसमें दिखते हैं हमें, ठीक है। फिर उसके बराबर में तब ये दाढ़ें हैं, इधर से दाढ़ें स्टार्ट हो जाएं, फिर ये तवाहिन पे आए,
ये तवाहीन है, ये देखिए, दिख रहा है सभी सिस्टर को, उम्मीद करूंगी, ये तवाहीन है। तवाहीन भी हमारी 12 है। देखिए, 3 इस साइड है, 3 इस साइड है, ये देखें, 3 इधर है, 3 इधर है और 3 इधर है, 3 इधर, टोटल 12 है तवाहीन। फिर उसके बाद लास्ट में है हमारा नवाजिज, इसको नवाजिज बोलते हैं। ये वाली वो दांत होते हैं, इनको विजडम टीथ कहते हैं। सभी के 32 नहीं होते दांत, जो लास्ट में वो निकलती है ना दांत, जिसको हम, ये जो दाढ़ होती है जिसमें बहुत दर्द भी होता है, वो वाली दांत है ये लास्ट में, जिसको कहते हैं नवाजिज। इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। दूसरा आप नक्शा दिखा देती हूँ आपको। ये नाम बहुत अच्छे से आपने याद कर लेने हैं। इसी तरीके से ये देखें, एक सेकंड सिस्टर। कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। ये देखें, और यहाँ पे टोटल आपको दिख रही है, देखें, 4 सनाया उलिया और सनाया सुफला, यानी कि 2 नीचे 2 ऊपर। टोटल यहाँ पे दिखा दिया है। रुबाइयात है आपका ये रेड वाले, ये रेड है ना, ये रुबाइयात 4 है, 2 ऊपर और 2 नीचे। इसी तरीके से ये देखिए पर्पल वाला अनियाब, ये भी 4 है, यहाँ पे कलर हो रहा है ना पर्पल, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर इसी तरीके से ये दवाहिक है, ये वो वाले दांत है जो हंसने वाले होते हैं, जो दिखते हैं हंसते वक्त, ठीक है। ये भी 4 है, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर ये तवाहीन है येलो वाले, ये 3 इधर है, 3 इधर है और 3 इधर है और 3 इधर, यानी कि 6 ऊपर है और 6 नीचे है। फिर इसी तरह नवाजिस यानी विजडम टीथ, तो ये विजडम टीथ हमारी 4 है, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो ये टोटल कितने हो गए, 32 हो गए हैं। ये नाम आपने याद करने हैं। ऊपर वाले 2 दांतों को कहते हैं सनाया उलिया, नीचे वाले दांतों को कहते हैं सनाया सुफला। क्योंकि जब हम मखारिज करने वाले हैं ना लिसान के लेटर्स की, तो इसमें नाम बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से आएगा कि सना, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे तो का लेटर ता का मखारिज पढ़ेंगे, तो का मखारिज पढ़ेंगे, तो उसमें यही होगा कि सनाया उलिया को नीचे लगाने पर सनाया सुफला को ऐसे ये सब उसमें नाम आएंगे। तो इसलिए आपको याद कर लेना है कि कौन कौन से, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आईने में देख के, शीशे में देख के आप प्रैक्टिस करना कि सामने वाले 2 दांत हमारे कौन से होते हैं, सनाया उलिया, नीचे वाले सनाया सुफला। फिर सनाया उलिया के बराबर में जाएंगे तो वहां पे हो गया आपका रुबाइयात, इस तरीके से। फिर उसके बराबर में है ये नाब है, फिर इसके बराबर में है ये दवाहिक है। इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। उम्मीद करूंगी आपको क्लियर हुआ होगा। ये सब आपने नाम याद कर लेने हैं। उसके बाद अब हम जबान को भी देखते हैं। जबान जैसे हमने देखा था, एक बार आपको इस वाले में अच्छे से दिखा देती हूँ, दांत वाला ही, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखें, इसमें देखिए आप, ये देखिए, ये फ्रंट है, ये फ्रंट वाले, ये है आपका सनाया। फिर सनाया के बराबर वाला ये है आपका रुबाइया, रुबाई भी बोल सकते हैं, रुबाइयात भी बोल सकते हैं। फिर इसी तरीके से ये वाला, ये जो हंसते हैं, ये है दवाहिक, ठीक है। फिर इसके बराबर वाला ये तवाहीन है, और फिर ये 3 है तवाहीन, क्योंकि 12 होती है ना तवाहीन, हमने अभी देखा। और बिल्कुल जो लास्ट वाला है वो है विजडम, ये 4 है, बिल्कुल नीचे का एक लास्ट ले ले यहाँ का, और ये वाले ऊपर के लास्ट, ये विजडम बोलते बोलते हैं इसको, और नवाजिस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद करना, ये याद होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं जबान का पिक्चर्स। इसमें देखना आप, ये भी
आपने पता होना चाहिए, जैसे कि हमने हलक का जाना था, जैसे हलक के हमने पार्ट देखे थे ना, अक्सल हलक, अदनल हलक, इसी तरीके से हमारा जबान का भी है। ये देखिए, ये है जबान के नाम। अभी हमने दांतों के नाम देखे, वो याद कर लेना है इंशाल्लाह। उसके बाद अब देखें, यह है हमारा जबान। इसको बोलते हैं, ये जो जड़ होती है, अक्सल लिसान। हमने हलक में देखा था अक्सल हलक, ठीक है। इसमें है अक्सल लिसान। ये देखिए, ये यहाँ पे जो इस तरीके से है ना, ये जड़ होती है, इसको अक्सल लिसान कहते हैं। और ये जो बीज है, ये इसको कहते हैं वस्ता लिसान। जैसे हमने हलक में पढ़ा था ना, वस्ता हलक, बीज का दरमियानी, इसी तरीके से ये भी वस्ता लिसान है। इसको कहते हैं दरमियानी, दरमियानी लिसान, बीच की जबान, ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ द टंग। फिर ये जो साइड के किनारे हैं, इसको बोलते हैं अदनाए हाफा लिसान, यानी इसको हम जुबान की करवट भी कह देते हैं, बगली किनारा भी कहते हैं। दो नाम है इसके। अदनाए हाफा को हम क्या कहते हैं, बगली किनारा भी कहते हैं, और इसको हम जबान की करवट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये है तरफुल लिसान। ये है, ये जो हमारा बीच वाला है, ये है हमारा रासा लिसान या टिप ऑफ द टंग, बिल्कुल फ्रंट की जो नोक होती है ना, इसको कहते हैं रासा लिसान। फिर जो इसके बराबर वाले ये किनारे हैं, इसको कहते हैं तरफुल लिसान, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, अक्सर लिसान। ये नाम आप जो है जहन में पता होने चाहिए, जैसे कि आएगा कि हमारा बीच के लेटर से क्या आता है, बीच वाले लेटर्स, ये जो दरमियानी है ना वस्ता लिसान, यहाँ से कौन से हुर्फ अदा हो रहे हैं। ये देखिए, ये भी दिखाती हूँ आपको, एक बार पहले इसे अच्छे से देखें। अक्सर लिसान ये होती है जबान, ये देखें जबान की जड़ हो गई। वस्ता लिसान जबान का बीच हो गया। और फिर ये अदनाए हाफा लिसान, ये हो गए हमारे किनारे, ठीक है। ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ब्लू लाइन, ये ये है जबान की करवट। यहाँ से हमारा दौद निकलेगा जब हम पढ़ेंगे, दौद इधर से अदा होता है। और फिर यहाँ पे आ जाए, ये ये हो गया तरफुल लिसान, यानी कि ये भी किनारे ही होते हैं, ये फ्रंट के किनारे हैं, ये पीछे वाले थे। और ये बिल्कुल आगे है, इसको टिप ऑफ द टंग कहते हैं, यानी जबान की नोक, रासा लिसान जिसका नाम है, रासा लिसान या जबान की नोक या टिप ऑफ द टंग, कुछ भी कह दें आप इसको। अब देखिए, अब यहाँ अब आप सोच रही होंगी यहाँ कैसे जबान से किस तरीके से निकलेंगे हुरूफ। तो ये भी आपको पिक्चर दिखाती हूँ, इसमें देखें आप हमारे किस तरीके से हुरूफ निकलते हैं। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने कितने अच्छे तरीके से, हम इस चीज पे गौर ही नहीं करते हैं। हर हुरूफ अलग अलग जगह से निकल रहा है, कहाँ से कैसे कैसे जबान उठ रही है, हर हुरूफ में अलग अलग तरीके से हम निकाल रहे हैं। ये सब अल्लाह की रहमत है। अल्लाह कितने अल हकीम है ना, कि उन्होंने हमें कितना, बस हम गौर नहीं करते हैं, हम अच्छे से समझते नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आप सभी पढ़ रही हैं, इल्म में इजाफा भी हो रहा होगा आपके। हमें तो मालूम नहीं था ना, ये दांतों के नाम, जबान का कभी गौर ही नहीं किया। आप देखें जरा, यहाँ से ये है अक्सर लिसान। जैसे मैंने आपको बताया, कल हम कौफ और काफ, कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी, यहाँ से हम देखेंगे कौफ और काफ को देखेंगे। देखिए, ये है जबान की जड़ जो हमने अभी देखा, अक्सर लिसान। यहाँ से काफ और कौफ अदा होंगे, क्योंकि ये चीज हमारी ऊपर उठेगी ताल्लुक हो। मैं जब हम करेंगे नेक्स्ट, तब आप देखना। इसी तरीके से हमने ये वाला देखा, वस्ता लिसान, यानी जबान का बीच। यहाँ से जीम, शीन, या, यहाँ से निकलेंगे, यानी कि ये बीच का हिस्सा उठेगा, तब ये हुर्फ निकलेंगे, है ना। और ये जो आपको बताया, ये अदनाए हाफा लिसान, ये होता है बगली किनारा, या इसको बोलते हैं जबान की करवट, यहाँ से दौद निकलेगा, ये देखें। फिर यहाँ पे आ जाए, ये हमने जो देखा तरफुल लिसान, ये साइड वाला, यहाँ से हमारा लाम निकलेगा, ये। और यहाँ पे टिप ऑफ द टंग, ये देखें, यहाँ पे ये जो किनारे हैं, ये भी इसमें ही आता है। जबान जो आगे का फ्रंट होता है ना, इसमें ही आता है। ये तरफुल लिसान है, आगे वाला, जबान के आगे वाले किनारे। और ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए टिप ऑफ द टंग, ये टिप ऑफ द टंग में ही आएंगे सारे लेटर।
ठीक है? ये देखिए, ये ज़बान की नोक से निकलने वाले लेटर है कितने। उम्मीद करूँगी आपको समझ आ रहा होगा। तो देखें, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला ने हर हुरूफ को निकलने की जगह अलग-अलग बता दी है हमें। और ज़बान से सॉरी 18 हुरूफ निकलते हैं। ये देखें, ज़बान के टोटल 18 हुरूफ है और हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिए हुरूफ़ हलकिया के लेटर, जो कि 6 थे। और हम ज़बान का बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी सारे इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से ज़्यादा हुरूफ निकलते हैं 18। तो अच्छे से आप सभी सिस्टर नाम याद कर लेना, ठीक है? और इसको ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उधर आपके होमवर्क ग्रुप में। वहाँ पे आप इसको डायग्राम को आप बना लेना और ताकि आपके लिए ईज़ी हो जाए, जितने मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, तो आप उसको बना लेना और दाँतों के नाम को आपने याद करना है। ये तो याद नहीं करना, ये तो आप जब करेंगी तो इंशाल्लाह सब हो जाएगा। तो बस आज हमारा इतना ही था। आज हमने यही करना था क्योंकि हम अब नेक्स्ट क्लास में ज़बान के लेटर को देखने वाले हैं, वन बाय वन करके। तो बहुत अच्छे से आप सब ये याद कर लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।